बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स को देखा था। आज हम एक्सरसाइज 12.2 इन्हीं टॉपिक्स को मीन, मीडियन और मॉड को यूज करते हुए एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करते हैं। So very first question of exercise 12.2 is find the mean of ये आपको डाटा गिवन है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला रिवाइज करें कि मीन आपके पास होता है या एवरेज जिसको बोलते हैं कि जितनी भी आपको डाटा के अंदर क्वांटिटीज दी जाए उनको ऐड करें और उनको डिवाइड कर दें कितनी क्वांटिटीज हैं टोटल। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे तो टोटल कितनी क्वांटिटीज है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये देखें 4 + 10 + 3 + 5 और इसी तरह आपने ऐड करने के बाद जितनी भी टर्म्स हैं यानी टोटल काउंट करें तो 10 टर्म्स बनती हैं। तो इनको ऐड करने से हमारे पास आंसर आया 57 और उनको डिवाइड कर दिया 10 से, तो 5.7 इसका मीन आया हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हाइट ऑफ 10 गर्ल्स इन सेंटीमीटर इज एज, ये जो डाटा गिवन है ये 10 गर्ल्स है हमारे पास, उनका वेट है, हाइट है सेंटीमीटर के अंदर। तो आपने यहाँ पे आपको 3 से 4 चीजें पूछी गई हैं ऑप्शंस में A B C D। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले नोट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 150 है और सबसे छोटी वैल्यू डाटा के अंदर कितनी है, 115 है। ये दो चीजें आपने नोट करनी है। उसके बाद जो फर्स्ट चीज आपने प्रूव करनी है, ए में हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, यानी सबसे जो टॉल यानी टॉलेस्ट ये लंबी लड़की है वो कौन सी है, उसकी हाइट कितनी है। तो वो क्या है आपके पास 150, बिकॉज 150 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। यहाँ से आपको पता चला कि सबसे बड़ी वैल्यू इस डाटा के अंदर 150 है, तो लिहाजा ये हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल है। नेक्स्ट आपके पास है हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, छोटी से छोटी हाइट कितनी है, तो वो है 115, क्योंकि ये छोटी वैल्यू थी तो आपको यहाँ पे पता चला कि शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट 115 है। थर्ड पे आपने प्रूव करना है इसका मीन। तो मीन इज वेरी सिंपल कि सारी वैल्यूज को ऐड करें और कितनी वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर दें। वैल्यूज जितनी भी है डाटा के अंदर उनको ऐड किया और टोटल 10 वैल्यूज थी, क्योंकि 10 गर्ल्स हैं तो 10 ही वैल्यूज होंगी। तो आपने 10 से उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर था 1367/10। तो 10 से डिवाइड करने के बाद 136.7 इसका मीन आया हमारे पास, या एवरेज आई। उसके बाद है इन द अबव डेटा 5 गर्ल्स हैव लेस हाइट देन द मीन हाइट। ये जो मीन हाइट निकाली है इससे कम कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आपने बतानी है। तो 5 वैल्यूज इससे लेस है 136 से पॉइंट सेवन से 136.7 से लेस 5 वैल्यूज हैं, यानी 5 गर्ल्स की हाइट 136.7 यानी मीन हाइट से कम है। ये चार चीजें आपने प्रूव करनी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ, ये आपको डाटा दिया हुआ और आपने मीडियन और मॉड फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मीडियन फाइंड करते हैं और उसके लिए आपको डाटा को अरेंज करना पड़ता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो 69 है, फिर 70 है, फिर 70 है, फिर 73 है। यहाँ पे याद रखें जो टर्म्स रिपीट होती हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है, उनको स्किप नहीं करना, बल्कि जितनी बार वो रिपीट होती हैं क्योंकि आपको मॉड में ये चीज चाहिए होगी। तो यहाँ पे आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने देखा कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, 7 है। हमने मीडियन का फार्मूला पढ़ा था इवन टर्म्स के लिए भी और ऑड के लिए भी। अगर तो ऑड है तो जस्ट सिंपल है कि आपने जो मिड वाली वैल्यू है उस डाटा के अंदर, यानी अगर 10 है तो वो 11 है तो आपकी 5 एक साइड पे आएंगी और 5 दूसरी साइड पे, और जो सिक्स्थ वाली टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ पे 7 टर्म्स हैं, वो भी ऑड नंबर है। तो आपने टर्म्स को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपने देखा 7 है तो 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे, और मिड में जो टर्म है वो 73 है। तो मिडल वैल्यू जो होती है ऑड नंबर के लिहाज से वो मिडल वैल्यू इसकी क्या है, 73। तो ये इसका क्या बना, मीडियन बना। मॉड होता है जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट होती है। तो इस डाटा के अंदर 70 दो बार आया है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो वो 70 इसका क्या हुआ, मॉड बना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये बात है कि आपने इसमें मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है, यानी एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों चीजें आसानी से क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेजेस
ऑफ 250 मिलीलीटर बॉटल्स, और आपको डाटा ये दिया है, तो आपने इसका मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो आपने ये सारी वैल्यूज को क्या किया, प्लस कर दिया, और सिंपली उनको क्या कर दिया आपने, 8 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये टोटल वैल्यूज 8 थी, काउंट करने से आपको पता चला कि 8 वैल्यूज हैं, आपने सबको ऐड करना है और 8 से डिवाइड कर देना है। 838 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 104.75 इसका मीन आया या एवरेज आई। मॉड मीडियन फाइंड करें तो मीडियन क्या है, इन द अबाउ डेटा देर आर टोटल 8 टर्म्स। ठीक है, 8 क्या है, इवन नंबर है। टोटल वैल्यूज कितनी है, 8 हैं, तो 8 इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए आपको ये करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मीडियन जो होगा वो क्या होगा, वो मिडल वाली दो टर्म्स लेनी है आपने, और उनको डिवाइड कर देना है, 2 से प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। अरेंज करें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो आपने डाटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आपने ये करना है कि मिड वाली दो वैल्यूज लेनी है। देखें, जब आपके पास डाटा ऑड नंबर में हो तो सिंपली आपकी मिड वाली वैल्यू जो होती है वो मीडियन होती है, लेकिन जब इवन नंबर में हो तो आपकी जो दो मिड वाली वैल्यूज होती हैं उन दोनों को आप ऐड करते हैं और 2 से उनको डिवाइड करते हैं। मिड में 106 और 106 है, 106 प्लस 106 अपॉन 2, ये बना आपके पास 212 एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 106। तो 106 इस डाटा का क्या आया, मीडियन आया। और मॉड इज वेरी सिंपल, आपने ये पढ़ा था कि जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट होती है तो उसको आप क्या कहते हैं, इसका मॉड है। इस डाटा के अंदर 106 और 108 दोनों वैल्यूज दो बार रिपीट हुई हैं। अगर 108 एक बार आता तो फिर 106 आपका मॉड होता, लेकिन 106 भी 2 टाइम्स है और 108 भी 2 टाइम्स है, लिहाजा जो आपका मॉड आता है वो 106 और 108 आता है।